एक समय की बात है जब एक मोहल्ले में सब मिलजुल कर रहते थे। उस मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे भी रहा करते थे जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो साथ ही खेला करते थे। एक दिन की बात है जब सभी छुट्टी वाले दिन छुपन छुपाई खेलने में व्यस्त थे। राहुल, मनीष, रागिनी और शीना छुपन छुपाई खेलने में मगन हो जाते हैं। रागिनी आंखें बंद करके गिनती गिननी शुरू करती है और सब बच्चे इधर उधर छुपने लगते हैं। 1, 2, 3, 4 गिनती गिनकर रागिनी सबको ढूंढने लग जाती है। काफी देर हो जाती है लेकिन उसको कोई मिलता ही नहीं है। ओहो, मैं तो तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। तुम लोग कहाँ छुप गए हो? रागिनी सबको बहुत ढूंढती है और आगे निकल जाती है। वहां उसे एक बुढ़िया मिलती है। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? मैं और मेरे दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे। मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तो वो बच्चे तो वहाँ उधर की तरफ छुपे हैं। चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। वो दोनों काफी आगे आ जाते हैं। फिर रागिनी उस बुढ़िया से बोलती है, हम तो काफी आगे आ गए हैं। कहाँ है मेरे दोस्त? यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है और आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है और यहाँ कोई आएगा भी नहीं। हा 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 हा। बुढ़िया को इतना अजीब तरह से हंसते हुए देख रागिनी थोड़ा घबरा जाती है। उसकी शक्ल रोने जैसी हो जाती है। कहाँ है मेरे दोस्त? मुझे उनके पास जाना है। कहाँ है वो? अरे पगली, रोती क्यों है? जैसे मैं तुझे यहाँ तक लाई हूँ, मैं उनको भी ले आऊंगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुझे जानकर यहाँ लाई हूँ। हा हा हा। मतलब मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ। बुढ़िया इतना कहते ही एक चुड़ैल में बदल जाती है। रागिनी चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाती है। चुड़ैल रागिनी को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। वहां जाकर उस बेचारी को वह एक पिंजरे में कैद कर देती है। उस गुफा के कोने में एक तरफ आग जल रही होती है जिस पर बड़ी सी हांडी चढ़ी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ जादू टोने का सामान पड़ा होता है। थोड़ी देर बाद जब वहां रागिनी को होश आता है तो वो उस बुढ़िया चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये मैं कहाँ आ गई? कोई तो निकालो मुझे। माँ, बाबूजी, कोई तो आओ मुझे बचाने। तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। कितना भी कोई ढूंढ ले पर यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। मैंने तुझे यहाँ इसलिए बंद किया है क्योंकि मुझे भूख लगी है और मैं तुम जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को खाती हूँ। तुम तो इतनी सुंदर हो, देखकर ही पता चल गया था मुझे कि तुम खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट होगी। हा 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 हा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। ऐसा मत करो। मुझे मम्मी के पास जाना है। प्लीज मुझे जाने दो। ये लड़की, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, समझी? चुड़ैल इतना कहकर वहां से चली जाती है। रागिनी उस खंडहर सी जगह में पिंजरे में बंद पड़ी रोती रहती है। वहीं सब बच्चे खेलने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन रागिनी अभी तक घर नहीं पहुंची होती है। उसके माता पिता उसका
काफी देर से इंतजार कर रहे होते हैं। हे भगवान, अब तो बहुत देर हो गई और नीचे कोई बच्चा भी नहीं दिख रहा है। रागिनी की माँ उसे राहुल, मनीष और शीना सबके घर जाकर ढूंढ लेती है, पर रागिनी किसी के घर नहीं होती है। हे भगवान, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? उसे कहाँ ढूंढूं मैं? ना जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। रागिनी के माँ बाप उसे पूरे मोहल्ले में ढूंढने लगते हैं, पर रागिनी का तो कुछ पता ही नहीं चलता। पूरा मोहल्ला रागिनी को ढूंढने में लग जाता है। वहीं राहुल, मनीष और शीना उसके लिए बड़े परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी दोस्त गई तो गई कहाँ। बेचारी रागिनी पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी। हमें भी उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अरे पर हम तो अभी बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये बात भी है। अच्छा सुनो, मुझे भूख लग रही है, मैं घर जा रही हूँ। शीना घर जा रही होती है कि तभी उसकी नज़र दूर खड़ी एक बुढ़िया पर पड़ती है। उसकी शक्ल अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रही होती है, लेकिन वो शीना को इशारे से अपनी तरफ बुला रही होती है। जी, क्या आप मुझे बुला रही थी? हाँ बेटी, तुम बहुत ही प्यारी हो। मेरा भी एक छोटा सा पोता है, लेकिन मेरा बेटा और बहू उससे मुझे मिलने नहीं देते। तुम एक बार मेरे साथ चलकर उसे बाहर बुला देना, मैं अपने पोते से मिल लूंगी। ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगी। शीना उस बुढ़िया की बातों में आ जाती है और उसके साथ चल देती है। काफी देर हो जाती है तो शीना उस बुढ़िया से पूछने लगती है, अरे अभी तक आपका घर नहीं आया? मैं इतनी दूर चली आई हूँ। अरे वो देखो, बस सामने आ ही गया मेरा घर। क्या वो खंडहर? उसमें रहता है क्या आपका पोता? हाँ बेटी, एक बार अंदर चलकर उसे आवाज लगा दो तो वो बाहर आ जाएगा। शीना ऐसा ही करती है। वो खंडहर के पास जाकर आवाज लगाने लगती है। तभी बुढ़िया पीछे से आकर शीना को धक्का दे देती है। शीना जोर से अंदर जाकर गिरती है और अपने सामने रागिनी को पिंजरे में देखकर हैरान हो जाती है। अरे रागिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीना फिर उस बुढ़िया की तरफ देखती है तो वो एक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल, बचाओ बचाओ मुझे। तुम यहाँ से भाग जाओ शीना, वरना ये चुड़ैल तुम्हें भी यहाँ कैद कर लेगी। शीना जल्दी से उठती है और उस चुड़ैल को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। चुड़ैल भी शीना के पीछे पीछे भागने लगती है। अंधेरा होने के कारण आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा होता है और शीना भागते भागते एक गड्ढे में जा गिरती है और कीचड़ से पूरी लथपथ हो जाती है। तभी वो चुड़ैल शीना का पीछा करते हुए इधर उधर देखने लग जाती है। कहाँ गई ये लड़की? अभी तो यहीं से भागती हुई आई थी। चुड़ैल बुढ़िया शीना को ढूंढने के लिए आगे निकल जाती है। उधर शीना भी गड्ढे से बाहर निकलकर छुपते छुपाते अपने मोहल्ले पहुंच जाती है। उसके दोस्त अभी भी वहां बैठे हुए होते हैं। शीना हाँफते हुए उनके पास पहुंच जाती है और आवाज लगाती है, अरे मनीष, राहुल। अरे वो तो कीचड़ में सनी शीना है। हे भगवान, इसे क्या हो गया? वो दोनों जल्दी से भागते हुए शीना के पास जाते हैं। शीना उन दोनों को सारी बात बताती है कि कैसे उस चुड़ैल बुढ़िया ने रागिनी को कैद कर रखा है और उसे भी
धोखे से वहां ले गई थी। हमें रागिनी को बचाना होगा। तो क्या हमें घर पर जाकर सब बता देना चाहिए? अरे नहीं, उन्हें इस वक्त कुछ भी नहीं बताना चाहिए। अगर उन्हें बता दिया तो वे सब अभी वहां चले जाएंगे और इस समय वो चुड़ैल वैसे ही सतर्क हो गई है। हम ये काम बड़ी सावधानी से करेंगे। एक काम करते हैं, कल हम हमेशा की तरह यहाँ खेलने आएंगे। वो चुड़ैल बुढ़िया के भेष में यहाँ जरूर आएगी। बस उसे पागल बनाकर हमें रागिनी को वहाँ से बचाना है। अगले दिन सब बच्चे खेलने में लग जाते हैं, पर सभी का ध्यान उस बुढ़िया के इंतजार में लगा होता है। तभी शीना इशारा करती है, अरे सुनो दोस्तों, वो रही बुढ़िया। अरे राहुल, वो देखो, वो रही वो बुढ़िया। तुम यहीं रुको, मैं और मनीष उस खंडर में जाकर शीना को छुड़ा लाते हैं। मनीष और शीना जल्दी से भागकर उस खंडर में पहुंच जाते हैं और रागिनी को बुढ़िया चुड़ैल की कैद से छुड़वा लेते हैं। तभी उन्हें चुड़ैल के आने की आहट सुनाई दे जाती है। अरे ये लड़की कहाँ चली गई? कहाँ चली गई ये लड़की? तीनों बच्चे चुड़ैल के पीछे से जाकर उसको जलती हुई तेल की हांडी में धक्का दे देते हैं। बुढ़िया चुड़ैल उसके अंदर गिरकर मर जाती है और इस तरह बुढ़िया चुड़ैल मर जाती है और सभी बच्चे अपने अपने घर वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।